हेलो बीटीआर एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे बीटीआर का प्रीवियस ईयर का और एग्जाम्पल पेपर। चलिए 2025 में जो वीसीडीसी सेक्रेटरी में जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है हम सारा सवाल को देखेंगे। ओवरऑल हमको आइडिया पता चल जाएगा कि कौन सा लेवल का सवाल बेसिकली पूछता है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। द एंशियंट सिटी बैंगमरा इज प्रेजेंटली नोन एज। जो एंशियंट सिटी बैंगमरा है इसका प्रेजेंट नाम क्या है? ऑप्शन ए दीफू, ऑप्शन बी सदिया, ऑप्शन सी तिनसुकिया, ऑप्शन डी डिब्रूगढ़। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी तिनसुकिया। ओके, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तिनसुकिया को पहले बैंगमारा बोलते थे। ओके, सो ओल्ड नेम ऑफ तिनसुकिया इज बैंगमारा। अभी प्रेजेंटली जो बैंगमारा था अभी तिनसुकिया नाम में तब्दील हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। द लास्ट कैपिटल ऑफ द कचारी किंग वाज। जो कचारी किंग का लास्ट कैपिटल है ओके क्या है? ऑप्शन ए दीमापुर, ऑप्शन बी माईबोंग, ऑप्शन सी खासपुर और ऑप्शन डी माहौर। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा? लास्ट कैपिटल कचारी किंग का खासपुर था, याद रखना। ओके, खासपुर विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, जो दीमापुर है वो कचारी किंग का फर्स्ट कैपिटल था। दीमापुर फर्स्ट कैपिटल था, लास्ट कैपिटल खासपुर था, और जो माईबोंग था वो सेकंड कैपिटल था कचारी का। ओके, सो क्रोनोलॉजिकली याद रखना, दीमापुर वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ कचारी किंग, सेकंड कैपिटल माईबोंग था, और जो लास्ट कैपिटल दैट इज खासपुर। ओके, क्वेश्चन नंबर 28। गुवाहाटी हाई कोर्ट स्टैब्लिश्ड इन। गुवाहाटी हाई कोर्ट कब स्टैब्लिश्ड हुआ था? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1950। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1948 हो जाएगा। गुवाहाटी हाई कोर्ट 1948 को स्टैब्लिश्ड हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 29। ह्यूएन सांग विजिटेड असम ड्यूरिंग द रेन ऑफ। ओके, काफ़ी फेमस चाइनीज ट्रेवलर है। ये कब किसके टेन्यूर में असम आया था? ओके, किसके रेन में? ओके, ऑप्शन ए नर नारायण, ऑप्शन बी ब्रह्मपाल, ऑप्शन सी बाला वर्मन और ऑप्शन डी भास्कर वर्मन। ओके, तो वो भास्कर वर्मन ही था जिसके रेन में ह्यूएन सांग ए चाइनीज ट्रेवलर असम को आया था। रिमेंबर द नेम, किंग भास्कर वर्मन के टाइम पे ह्यूएन सांग असम को आया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 30। द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ असम। असम का टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है? ऑप्शन ए में दिया गया 78,438 स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन बी 78,348 स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन सी 78,338 स्क्वायर किलोमीटर, या ऑप्शन डी 78,848। इसमें करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, जियोग्राफिकल एरिया टोटल असम का 78,438 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 31। इन विच ईयर टोक्लाई टी रिसर्च वॉज एस्टैब्लिश्ड। सो टोक्लाई टी रिसर्च कब एस्टैब्लिश्ड हुआ था? ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऑप्शन ए 1911, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1911 को टोक्लाई टी रिसर्च एस्टैब्लिश हुआ था। ओके, 1911 याद रखना। ये टोक्लाई टी रिसर्च असम का कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, पूछ लेगा कभी कि टोक्लाई कहाँ पे है, तो टोक्लाई जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में। इस टोक्लाई टी रिसर्च में बेसिकली होता क्या है? टी का रिसर्च होता है। ओके, टी जो चाय का पत्ता है ना उसका रिसर्च होता है वहाँ का, उसका इंस्टीट्यूट है, सर्टिफिकेट कोर्स दिलवाया जाता है। सो बेसिकली टी साइंस के बेसिस में ये इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है। लोकेशन याद रखना, कौन सा डिस्ट्रिक्ट असम का? जोरहाट, और कौन सा ईयर में इस्टेब्लिश हुआ था? 1911 में हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 32। इन विच ईयर द कैपिटल ऑफ असम इज शिफ्टेड फ्रॉम शिलोंग टू दिसपुर।
तो कैपिटल असम का था पहले शिलोंग, शिलोंग से दिसपुर कौन सा ईयर में शिफ्ट कराया गया? ओके, ए 1970, बी 1971, सी 1972 या डी 1973? इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा 1973। ओके, 1973 को असम का कैपिटल शिलोंग से दिसपुर में शिफ्ट करवाया गया। ओके, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, क्यों? क्योंकि 1972 में, याद रखना, 1972 में कौन सा स्टेट बना? मेघालय बना। ये स्वर्ण मेघालय बना, और मेघालय शिलोंग मेघालय का पार्ट बन गया ये स्वर्ण एज ए कैपिटल। तो तभी शिलोंग से दिसपुर को 1973 में एज ए कैपिटल शिफ्ट करना पड़ा। ओके, शिलोंग टू दिसपुर, मैंने दिसपुर को बनाया गया 1973 में। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर दैट इज 32 हम देख लेते हैं। हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ असम? असम का सबसे पहला चीफ मिनिस्टर कौन था? ओके, ऑप्शन ए विष्णुराम मेधी, ऑप्शन बी तरुण राम फुकन, ऑप्शन सी गोपीनाथ बोरदोलोई या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोपीनाथ बोरदोलोई। ओके, गोपीनाथ बोरदोलोई ही हमारा असम का पहला चीफ मिनिस्टर था, याद रखना। गोपीनाथ बोरदोलोई को टाइटल लिख दिया गया है लोकप्रिय। ओके, लोकप्रिय या लोकप्रिय, लोकप्रिय माने ये सभी लोगों का प्रिय था। ओके, ही वॉज लव्ड बाय एवरीवन, सो इसीलिए उसको लोकप्रिय का टाइटल दिया गया था। किसको? फर्स्ट चीफ मिनिस्टर दैट इज गोपीनाथ बोरदोलोई को। ओके, जो ऑप्शन ए में विष्णुराम मेधी है, ओके, इसका एक टाइटल दिया गया है। ऑप्शन ए जो विष्णुराम मेधी है, इसको क्या बोलते हैं? आयरन मैन ऑफ असम। ओके, आयरन मैन ऑफ असम, लोहा मानुस। आयरन मैन कहाँ का? असम का। इंडिया का तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, याद रखना। तो असम का कौन है आयरन मैन? विष्णुराम मेधी। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 34। हाउ मेनी ऑटोनोमस काउंसिल आर इन असम अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? असम में कितना ऑटोनोमस काउंसिल है? 6th शेड्यूल के अंदर। 6th शेड्यूल के अंदर कितना ऑटोनोमस काउंसिल है? ओके, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 10। कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। असम में 3 ऑटोनोमस काउंसिल है 6th शेड्यूल के अंडर में। 6th शेड्यूल 3 ही ऑटोनोमस काउंसिल को दिया गया है। कौन सा 3 है? ओके, एक है बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। ओके, उसके बाद कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल। ओके, उसके बाद दीमा हसाओ ऑटोनोमस काउंसिल। ओके, सो ये याद रखना, बी बोडो, के फॉर कार्बी आंगलोंग, डी फॉर दीमा हसाओ। ये 3 ही ऑटोनोमस काउंसिल है जो 6th शेड्यूल के अंडर रिकॉग्नाइज्ड किया गया है असम में। ओके, सो टोटल 3 autonomous council are there under the 6th schedule in Assam. Remember the name: Bodoland Territorial Council, Dima Hasao Autonomous Council, Karbi Anglong Autonomous Council. Okay, question number 35. The subject of Panchayati Raj is in concurrent list, union list, state list या रेसिडुअल लिस्ट? जो पंचायत राज है ये किसके अंडर में आता है? ओके, कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मीनिंग क्या होता है? जो यूनियन और स्टेट दोनों के अंडर जब आता है। ओके, पंचायत एक्चुअली स्टेट के अंदर में आता है। ओके, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। स्टेट लिस्ट के अंदर में पंचायती राज सिस्टम आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 36। बोडोलैंड फाउंडेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? सो बोडोलैंड फाउंडेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ओके, दैट इज ऑप्शन ए 10th फरवरी, ऑप्शन बी 27th फरवरी, ऑप्शन सी 10th मार्च या ऑप्शन डी 31 मार्च। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10th फरवरी को बोडोलैंड फाउंडेशन डे मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट डेट, 10th फरवरी को बोडोलैंड फाउंडेशन डे मनाया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं अभी। दैट इज हु इज द political representative of the municipal corporation? Okay, question number 37. Who is the political representative of the municipal corporation? कौन होता है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का? ऑप्शन ए काउंसिलर,
ऑप्शन बी कॉरपोरेशन सेक्रेटरी, ऑप्शन सी डिप्यूटी कमिश्नर या नॉन ऑफ दिस। ओके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काउंसिलर। काउंसिलर ही पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, छात्र दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन। छात्र दिवस माने स्टूडेंट्स डे। स्टूडेंट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है असम में? 31 जनवरी, 31 मार्च, 31 मई या 31 जुलाई। ओके, इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 31 मार्च। याद रखना 31 मार्च को छात्र दिवस मनाया जाता है, स्टूडेंट्स डे भी हम बोल देते हैं। ओके, किसका बर्थ एनिवर्सरी में? बोडोफा। ओके, बोडोफा। बोडोफा किसे बोलते हैं? ओके, बोडो का जनक जो है उपेंद्रनाथ ब्रह्मा, जिसको बोडोफा का नाम दिया गया है। ओके, उसका जन्म दिवस में छात्र दिवस मनाया जाता है असम में। ओके, किसका जन्म दिवस? उपेंद्रनाथ ब्रह्मा। ओके, जिसको हम बोडोफा के टाइटल में जाना जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ आसाम्स पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर? ओके, जो असम का टोटल पॉपुलेशन है 100%, इसमें से कितना पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में बिजी है, एंगेज्ड है? ओके, ऑप्शन ए 69, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 56 या ऑप्शन डी 24। याद रखना जो असम का पीपल है बेसिकली सभी लोग, ऑलमोस्ट सभी लोग एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ओके, सो रिपोर्ट के मुताबिक 70 to 75% आता है। ओके, सो ऑप्शन बी हमारा जो 75% है करेक्ट हो जाएगा। तो 75% पीपल एंगेज्ड है एग्रीकल्चर में इन आसाम। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम इन आसाम्स इकोनॉमी? तो आसाम का जो कमाई है बेसिकली सबसे ज़्यादा कमाई कहाँ से हो रहा है? ओके, तो इनकम कहाँ से आ रहा है? एग्रीकल्चर, क्योंकि 75% अगर एग्रीकल्चर में बिजी है, ये पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर से ही कमाई आ रहा है। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। असम का जो प्राइमरी सोर्स है, ओके, मेन सोर्स इनकम का एग्रीकल्चर ही है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 41, प्रकृति के साथ प्रगति की ओर इज द स्लोगन ऑफ विच रिफाइनरी ऑफ असम? ओके, सो पहले जान लेते हैं टोटल कितना रिफाइनरी होता है। टोटल 4 रिफाइनरी होता है हमारा असम में, और वो चारों दिया ही गया है, गुवाहाटी रिफाइनरी, दिग्बोई रिफाइनरी, बोंगाईगांव रिफाइनरी, नुमालीगढ़। ओके, इन चारों में से किसका स्लोगन है ये? प्रकृति के ओर, प्रकृति के साथ और प्रकृति के ओर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गुवाहाटी रिफाइनरी का ये स्लोगन है, गुवाहाटी रिफाइनरी का, प्रकृति के साथ एंड प्रकृति के ओर। ओके, so question number 42, what is the objective of भाषा गौरव असोनी? ओके, भाषा गौरव असोनी का जो मेन उद्देश्य क्या है? ओके, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए प्रमोटिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी प्रिजर्विंग ट्राइबल लैंग्वेज, ऑप्शन सी रिवाइविंग ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, एंड ऑप्शन डी फॉस्टरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, कुछ सवाल ना ऑप्शन से ही हम क्वेश्चन से ही आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि इसमें दिया गया है ऑब्जेक्टिव क्या होता है? भाषा गौरव असोनी। ओके, भाषा गौरव, भाषा का मीनिंग क्या होता है? लैंग्वेज होता है। सो लैंग्वेज रिलेटेड ये कुछ काम कर रहा है, ये सो नो। सो ऑप्शन एक ही ऑप्शन हमको मिल रहा है जिसमें वो भाषा का कुछ कर रहा है, जैसे ऑप्शन बी प्रिजर्विंग ट्राइबल लैंग्वेज, जो ट्राइबल रीजनल लैंग्वेजेस होता है इसको प्रिजर्व करता है, बचाता है। ओके, कैसे? एक तो फंडिंग देके और बहुत सारा इनिशिएटिव्स लेके। तो भाषा गौरव असोनी बेसिकली किसके लिए काम करता है? लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए। ओके, तो अगर हम सवाल को अगर अच्छे से पढ़ेंगे कुछ सवाल में ही आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, The Madam Mefi festival is celebrated on which date? सो मैडम मेफी फेस्टिवल कौन सा डेट में सेलिब्रेट किया जाता है?
31 जनवरी, ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, हम ज़्यादा ऑप्शन नहीं देखेंगे, ऑप्शन ए जो 31 जनवरी है, 31 जनवरी को मैडम मेफी फेस्टिवल मनाया जाता है। ओके, याद रखना ये कौन सा कम्युनिटी का लोग मनाते हैं, आहूम। ओके, आहूम पीपल, ये असम का बोल दो बहुत पुराना ट्रेडिशनल फेस्टिवल बोल दो। ओके, जो आहूम लोग मनाते थे, तो स्टिल आज का जो 31 जनवरी है उस दिन असम हॉलीडे मनाता है। ओके, इन ऑर्डर टू पे रिस्पेक्ट, और ये कम्युनिटी का पीपल फेस्टिवल मनाते भी हैं। द नेम ऑफ द फेस्टिवल इज मैडम मेफी, याद रखना 31 जनवरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 44, द ब्राइडल ड्रेस ऑफ बोडो कम्युनिटी। ब्राइडल ड्रेस, ओके, क्या होता है बोडो कम्युनिटी का? ऑप्शन ए दोखोना, ऑप्शन बी सलामथा, ऑप्शन सी सादर मेखला, या ऑप्शन डी आरोना है। ओके, सो जो ब्राइड का ड्रेस होता है बोडो कम्युनिटी में, उसका आंसर हो जाएगा दोखोना। ओके, दोखोना ही ब्राइडल ड्रेस हो जाएगा। ओके, जो सलामथा होता है ये तरीका का दोखोना ही होता है बोडो कम्युनिटी में, बट बहुत सिंपल होता है। ओके, नॉर्मली पहनने के लिए सिंपल होता है, समझ लो एक तरीका का दोखोना होता है सलामथा, बट वेरी सिंपल। ओके, और जो सी सादर मेखेला है ये असमीज कम्युनिटी का पीपल पहनते हैं। ओके, इट बिलोंग्स टू असमीज कम्युनिटी, सादर मेखला। आरोनाई क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आरोनाई बोडो का एक स्कार्फ होता है। ओके, बेसिकली वो गले में लेते हैं, और किसी को ऑनर रिस्पेक्ट पे करने के लिए भी वो पहनाया जाता है। आरोनाई को याद रखना जीआई टैग भी मिला हुआ है। ओके, इंक्लूडिंग दोखोना ऑल्सो बोडो कम्युनिटी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। व्हेन वाज द असम फुटबॉल एसोसिएशन फॉर्म्ड? असम फुटबॉल एसोसिएशन कब फॉर्म्ड हुआ था? ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1956। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी 1946 हो जाएगा। 1946 को ही असम एसोसिएशन फॉर्म्ड हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 46, व्हेन डिड द ISL टूर्नामेंट बिगिन? ISL क्या होता है? इंडियन सुपर लीग। ओके, ISL इज इंडियन सुपर लीग। कौन सा स्पोर्ट्स के लिए एसोसिएट है? ISL फुटबॉल के लिए एसोसिएट है, फुटबॉल के लिए ISL एसोसिएट है। ये सब चीज़ याद रखना। ओके, इसका बिगिनिंग कब हुआ था? ऑप्शन ए बता रहा है 21 अक्टूबर 2012, ऑप्शन बी 21 अक्टूबर 2013, ऑप्शन सी 21 जनवरी 2013, ऑप्शन डी 23 जनवरी 2013। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 21 अक्टूबर 2013 को ISL का जो बिगिनिंग हुआ था। ओके, फर्स्ट मैच कब हुआ था मुझे कमेंट लिखना। ISL का जो फर्स्ट मैच हुआ था वो कब हुआ था? ओके, ये जो टूर्नामेंट का बिगिन होता है ना, वो 21 अक्टूबर 2013 को हुआ था। ओके, लेकिन फर्स्ट मैच कब हुआ था ये आप मुझे कमेंट करना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर बोडो लैंग्वेज इन विच ईयर इट गिवन ईच ईयर सिंस? तो जो साहित्य अकादमी अवार्ड बोडो लैंग्वेज के लिए दिया जाता है हर साल, कब से ये लागू किया गया था? कब से वो स्टार्ट किया गया है? 2003, 2005, 2007 या 2009? ओके, तो करेक्ट आंसर हमारा बी 2005 हो जाएगा। जो बोडो का साहित्य एकेडमी अवार्ड बोडो लैंग्वेज के लिए दिया जाता है ना, वो 2005 से ही दिया जा रहा है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइगर रिजर्व इन असम ऑफ असम? सो कौन सा यहाँ का टाइगर रिजर्व नहीं है असम का? ऑप्शन ए मानस टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी रायमोना टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी नामेरी टाइगर रिजर्व, एंड ऑप्शन डी काजीरंगा टाइगर रिजर्व। ये चारों नेशनल पार्क है असम का। ओके, इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, रायमोना टाइगर रिजर्व। रायमोना ये एक टाइगर रिजर्व नहीं है अभी तक, याद रखना। सो रायमोना इज नॉट ए टाइगर रिजर्व, रिमेंबर रायमोना टाइगर रिजर्व ये नहीं है अभी तक। ओके, इट इज नॉट ए टाइगर रिजर्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। Which tribe constitutes nearly half of the total scheduled tribe population in Assam?
सो क्वेश्चन दिया गया है कि असम का जो शेड्यूल ट्राइब है, ओके, टोटल जितना भी एसटी पीपल है उनमें से 0.5% कौन सा ट्राइब बिलोंग करता है। तो असम का सबसे हाईएस्ट जो शेड्यूल ट्राइब लोग है, ओके, ऑलमोस्ट 40 to 45% का अंडर में आ जाता है। और लार्जेस्ट शेड्यूल ट्राइब बोल दो, ओके, असम में, दैट इज बोडो ट्राइब, रिमेंबर। So Bodo is the largest scheduled tribe community in Assam. Okay, remember half of the ST people are Bodo in Assam. Remember that. Okay, चलो क्वेश्चन नंबर 50 देख लेंगे अभी। भोगेश्वर बरुआ won a medal in Assam Games, Asian Games. ओके, भोगेश्वर बोरो जो मेडल जीता था, ओके, इन द एशियन गेम्स, कम जीता था, ओके, एशियन गेम्स, दैट इज ऑप्शन ए 1966, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1976। सो 1966 को, ओके, मेडल नहीं, इसको गोल्ड मेडल मिला था, ओके, भोगेश्वर बरुआ असम का 1966 को, ओके, पहला आसामीज कोई था जिसको गोल्ड मेडल मिला था, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। किसको? भोगेश्वर बोरा को 1966 में गोल्ड मेडल मिला था, ओके। यही भोगेश्वर बरुआ, याद रखना, ओके, असम का पहला व्यक्ति है जिसको अर्जुना अवार्ड भी मिला है। सो असम का सबसे पहला अर्जुना अवार्ड किसको मिला है? भोगेश्वर बरुआ को, ओके। ये कौन सा स्पोर्ट्स से एसोसिएट था? एथलीट, ओके, ही वाज एन एथलीट, माने ये रन करता था, एथलीट था, रनिंग, एथलीट माने रनिंग करता था, ओके, रनिंग करता था, ओके। उसके बाद देख लेना, ये फर्स्ट असमीज था जिसको अर्जुना अवार्ड मिला था, गोल्ड 1966 में मिला था। इसीलिए क्योंकि ये इतना सारा इमारत इसने खुद खड़ा किया, असम के लिए प्राउड मोमेंट्स क्रिएट किया, इसका जो दिवस, ओके, दैट इज 3 सितंबर को, 3 सितंबर को इसी के नाम पे स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है असम में, और उसको अभिरुचि दिवस बोलते हैं, याद रखना। क्या दिवस? अभिरुचि दिवस, अभिरुचि दिवस बोलते हैं असम में, अभिरुचि दिवस, दैट इज स्पोर्ट्स डे इन असम, ओके। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 3 सितंबर को। किसके नाम में? भोगेश्वर बरुआ के नाम में। कौन था? एक एथलीट था, रनर था, जो असम का पहला अर्जुना अवार्ड लाया था और जो गोल्ड मेडल 1966 में लाया था, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, याद रखना, ओके। इतना अगर याद रखोगे इसके बारे से तो मोर देन इनफ, ओके। तो 1966, रिमेंबर द डेट। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को मज़ा आ रहा है या आप लोग कैच कर पा रहे हैं। यू सी व्हाई आई सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एक चीज़ बताना चाहूँगा। मैंने जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाया या किया, उनमें से कुछ कॉमन मुझे ये मिल रहा है कि हर साल आपको क्वेश्चंस, ओके, एग्जैक्टली नहीं मिलेगा, लेकिन ऑप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार मेरा वीडियो में यही बोलता हूँ कि ऑप्शंस आप अच्छे से पढ़िए, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन ऑप्शन रिलेटेड। जैसे कि जस्ट एग्जांपल अभी मैंने जो क्वेश्चन नंबर 50 का दिया, सिंपली आपको पूछा कि इसमें मेडल जीता, ओके, तो इतना तक नहीं है। नेक्स्ट ईयर आपको यह आ जाएगा कि जो भोगेश्वर बरुआ है कौन सा स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, या कौन सा डे में इसका जो स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, सो रिलेटेड टू भोगेश्वर बरुआ ओनली, ओके। सो सम आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, कुछ कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वही टॉपिक घुमा फिरा के देना है, लेकिन उसको थोड़ा चेंज करता है सवाल। तो इसीलिए उस टॉपिक्स, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे तो हमको टॉपिक पता नहीं चलेगा। अगर रैंडमली हम जीएस पढ़ेंगे, जीएस का 20 से 25 सवाल आता है, लेकिन जीएस कवर करने में बहुत सारा लंबा लग जाएगा, ओके। आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पकड़ लो, स्टैटिक जीके पकड़ लो, करंट अफेयर्स, सो बहुत सारा ऐसा टॉपिक चला जाएगा। लेकिन हम अगर स्ट्रेटेजिकली अगर पढ़ते हैं, प्लान बना के पढ़ते हैं, ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके पढ़ते हैं, तो चीज़ें बहुत आसान बन जाता है, ओके। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और ऐसा वीडियो के लिए आप मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ओके। थैंक यू एंड जय हिंद।